5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है ए 5 नंबर का ए वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर प्लस 3 पर वह बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा का ढाल दिया है। तो मान लेते हैं इस पे माना वक्र पर बिंदु एच के हैं, तब बिंदु इसमें रख देते हैं। के बराबर क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस 7h प्लस 3 समीकरण 1। चूँकि स्पर्श रेखा का ढाल दिया हुआ है आपका क्या dy ओवर dx बराबर, चूँकि dy ओवर dx बराबर स्पर्श रेखा की ढाल कितना दिया हुआ है आपका 7 दिया हुआ है। जब ये 7 दिया हुआ है तो हमें dy ओवर dx इसका निकालना पड़ेगा, इसलिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का x के सापेक्ष अवकलज dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा आपका बाबू dy ओवर dx बराबर 2x हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7, x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बिंदु पे निकाल दीजिए dy ओवर dx कितना हो जाएगा बिंदु पे h के पर 2h प्लस k 7, तो इसका मान 7 दिया हुआ है पहले से ही 2h प्लस 7, तो 2h बराबर कितना 0, h बराबर 0। अब h का मान समीकरण 1 में रखते हैं, क्योंकि यह इसमें रखेंगे तो k की वैल्यू निकल जाएगी समीकरण 1 में रखने पर। k बराबर कितना आ जाएगा 0 प्लस 3, k का मान क्या आ जाएगा आपका 3। अब बिंदु क्या हुआ h के बराबर आ जाएगा आपका h का मान 0 और 3, बिंदु क्या हो जाएगा h 0 और 3 आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फाइव का बी नंबर देखते हैं। 5 का बी नंबर दिया है y स्क्वायर बराबर x पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा क्या करती है, एक अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ 45 डिग्री का कोण दिया है, यानी कि थीटा बराबर क्या दिया है थीटा बराबर 45 डिग्री। तब dy ओवर dx बराबर क्या होता है, चूंकि dy ओवर dx बराबर होता है tan थीटा। जब थीटा बराबर 45 दिया तो कितना हो जाएगा dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा tan 45 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 1, यानी dy ओवर dx का मान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। चूंकि वक्र दिया हुआ ना, वक्र y स्क्वायर बराबर x पर माना बिंदु h के हैं, तब k स्क्वायर बराबर कितना k स्क्वायर बराबर h समीकरण 1 बना लीजिए। चूंकि वक्र का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा dy ओवर dx करेंगे ना, dy ओवर dx तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ये y स्क्वायर का 2y dy ओवर dx इक्वल टू कितना 1, तो dy ओवर dx बराबर कितना हो जाएगा 1/2y कितना हो जाएगा 1/2y हो ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, बिंदु पर ले लेते हैं dy ओवर dx h के बिंदु पे, इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी h के बराबर 1/2k। चूंकि प्रवणता पहले से दिया हुआ है 1 बराबर कितना हो जाएगा 2k, तो 2k बराबर कितना हो जाएगा 1, तो k बराबर कितना हो जाएगा 1/2, k का तो मान 1/2 आएगा। अब k का मान आ गया तो h का मान निकालना पड़ेगा, इसलिए चूंकि h बराबर क्या हो जाएगा k स्क्वायर बराबर दिया है ना, k स्क्वायर बराबर h, तो k का वैल्यू रख दीजिए 1/4 हो जाएगा h। अब बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु 1/4 और 1/2
यही हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। इसी बिंदु पे स्पर्शी क्या करेगी, एक्स अक्ष से थीटा कोण यानी 45 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। पांचवा का सी दिया हुआ है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पर उस स्पर्श बिंदु को ज्ञात कीजिए जहां पर एक्स अक्ष से क्या करती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। जब ये 45 डिग्री का कोण बनाती है तो इसका यथार्थ क्या हो जाता है, चूंकि थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 45 डिग्री का, तो dy बराबर dx बराबर क्या होता है, चूंकि dy बराबर dx बराबर होता है tan थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा dy बराबर dx बराबर क्या हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री ना, तो dy बराबर dx बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये 1 हो गया dy बराबर dx का मान यहाँ से। और चूंकि ये उस बिंदु पे हमको बिंदु ज्ञात करना है इस वक्र पे, तो चूंकि माना वक्र पर बिंदु एच के हैं, एच के है ना, जब एच के तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा के बराबर एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 1, समीकरण 1 बना लीजिए। अब हमें dy बाई dx याद करना है ना, तो dy बाई dx क्या करेंगे, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है ना, करने पर क्या हो जाएगा dy ओवर dx बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, आप बिंदु पे निकाल लेते हैं dy ओवर dx, चूंकि बिंदु दिया हुआ है हमारा माने है क्या एच के, तो एच के पे भी निकालना पड़ेगा ना, एच के कितना हो जाएगा आपका, एच के पे निकालेंगे तो ये 2h प्लस 1, और चूंकि इसका मान दिया हुआ है 1 बराबर कितना 2h प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 2h बराबर कितना 2h बराबर 0, तो h बराबर क्या हो जाएगा 0, इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1, k बराबर कितना हो जाएगा 1। अतः बिंदु कितना हो जाएगा बाबू, कहाँ रखे हैं k का वैल्यू देखिए, k का मान एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 1 ना, इसको रखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब क्या हो जाएगा k का मान क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 लिखे हैं गलती से। ठीक है ना, अब अतः बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु 0 1 हो जाएगा, 0 1 बिंदु हो जाएगा ना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्शरेखा क्या है, एक्स अक्ष पर लंब है। जब एक्स अक्ष पर लंब है तो बिंदुओं को ज्ञात करना है ना, यानी हमारी बिंदु क्या होंगी एक से अधिक होंगी। और चूंकि एक्स अक्ष पर लंब स्पर्शी की प्रवणता dy ओवर dx बराबर कितना होता है इन्फिनाइट, यानी क्या 1/0। यही नहीं होता है, मैंने लिखवाया था आप लोग को प्रश्नावली के शुरू में, क्या होता है dy ओवर dx बराबर 1/0, यानी कि जब एक्स अक्ष पर लंब रहेगी, यानी लंब का मतलब क्या tan 90 मतलब क्या इन्फिनाइट। ठीक है, अब लिखिएगा चूंकि y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स पर कोई बिंदु एच के हैं, पर कोई बिंदु क्या है एच के हैं, तब के स्क्वायर बराबर क्या एच स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एच, समीकरण 1। वक्र का एक्स के सापेक्ष, क्यों एक्स के सापेक्ष करेंगे भाई, हमें dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा ये, इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y इंटू dy ओवर dx। 2 ये देखिए इस एक्स स्क्वायर को इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे गुणा करा के लिख दे रहा हूँ बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब
ताकि आसानी से हो जाएगा, 2x माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा अवकल गुणांक हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस 3x स्क्वायर अपन में कितना 2y। चूँकि परवर्ता क्या है इसकी निकालेंगे, dy बाई डी एक्स बिंदु रखिए h के, कितना हो जाएगा 2h माइनस 3h स्क्वायर बटा में 2k हो जाएगा। क्योंकि x की जगह पे h है ना, रख देंगे h की जगह पे, y की जगह पे k है ना, k रख देंगे, k रख देंगे, y की जगह पे k रख देंगे। ठीक, आप क्या करेंगे, चूंकि हमारा दिया हुआ है ना dy बाई डी एक्स बराबर 1/0, तो रखिए 1/0 इक्वल टू कितना 2h माइनस 3h स्क्वायर अपान में कितना 2k। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो 2k बराबर इसका ये जाएगा, तो इसमें गुणा होता पूरा 0 हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा 0। तब k समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से 0 बराबर कितना h स्क्वायर अब माइनस 1 माइनस h, ये नहीं होगा, दो बिंदु हुआ, तो एक क्या हो जाएगा हमारा h स्क्वायर बराबर 0, तो h बराबर 0, 1 माइनस h बराबर 0, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा h, अर्थात h बराबर 2 मान आया, एक मान 0 आया, एक बार 1, अतः बिंदु कितना हो जाएगा, अतः बिंदु एक बार 0 के साथ ले लीजिए 0 0, तथा एक बार ले लीजिए 1 और 0, k का मान 0, h का भी मान 0 0 0, और h का मान 1 और k का मान 0, तो 0 1 हो गया ना, 1 0, यही हमारा क्या कहलाएगा बिंदु हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ई नंबर को देखते हैं, 5 का ई नंबर क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 18 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा क्या है, x अक्ष y अक्ष के समांतर है। y अक्ष पे समांतर अर्थात x अक्ष पे लंब। चूंकि y अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy ओवर डी एक्स बराबर क्या इन्फिनाइट बराबर क्या 1/0। ठीक है, 1/0 ना, तो मान लेते हैं, माना वक्र 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1 18 पर, इसको मान लीजिए 1 पर कोई बिंदु h के हैं, h के हैं, तब h के को इसमें फिट कीजिए 2h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर बराबर क्या 18, समीकरण 2 बना लीजिए। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है ना, जब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए 1 का समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर बाबू ये 2 है ना, तो 2 आ जाएगा आगे, तो 2 जो 4 x प्लस 3 आगे आगे ये 2 3 6 y dy ओवर डी एक्स बराबर 0, तो dy ओवर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बाबू -4x, ये जाएगा इधर तो भाग हो जाएगा 6x कैंसिल, 6y कितना हो जाएगा -2x अपान में 3y। ठीक है, अब ये होगा, अब क्या करेंगे, चूँकि dy ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा आपका बिंदु h के पर कितना हो जाएगा ये -2h अपान में कितना 3k, ये हमारा क्या हो जाएगा बिंदु हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चूंकि प्रवणता दिया हुआ है ना, यहाँ से 1/0 बराबर क्या 2h अपान में -2h अपान में 3k, तो इसका इधर जाएगा कितना हो जाएगा 3k बराबर कितना 0 0 जाएगा, ये k बराबर कितना हो जाएगा 0, तो k बराबर 0, इसलिए समीकरण 2 से क्या करेंगे 2h स्क्वायर प्लस कितना है 3 ना
जीरो हो जाएगा, पूरा ये जीरो हो जाएगा बराबर 18। तो एच स्क्वायर बराबर कितना 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 से कटा देंगे। एच बराबर कितना प्लस माइनस 3 आएगा। इसके वैल्यू कितना आ जाएगा एच बराबर प्लस माइनस 3। अतः बिंदु कितना हो जाएगा, अतः बिंदु एक 3 0 होगा और एक -3 0 होगा। ठीक है, इतना बिंदु होगा, क्योंकि 2 बिंदुओं को पूछा था, क्योंकि बिंदुओं को पूछा था ना, तो बिंदुओं का मतलब क्या, एक से अधिक, हमारा एक से अधिक बिंदु आ जाएगा 3 और 0 और -3 0। ठीक है, नोट कर लीजिए। वक्र y बराबर x स्क्वायर -8 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्शी क्या है, x अक्ष से समांतर है। x अक्ष के समांतर खींची गई अगर कोई स्पर्शी x अक्ष के समांतर है तो उसका dy/dx क्या होता है, 0 होता है। चूंकि x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाता है, dy/dx बराबर 0 होता है। एक आपको बता दिया है कि x अक्ष से समांतर होती है तो उसका क्या प्रवणता dy/dx बराबर 0 होता है। ठीक, तब माना वक्र y = x स्क्वायर -x -8 पर 8 समीकरण मान लीजिए पर कोई बिंदु h के हैं, तब कोई बिंदु है ना तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसमें रख दीजिए k बराबर h स्क्वायर -h -8 समीकरण 2 बना लीजिए। अब हमें dy/dx निकालना है ना, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन। अब अतः समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा ये बाबू, dy/dx बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 2x - 1। इस चूंकि बिंदु पे निकाल लीजिए, बिंदु हमारा क्या है, hk है, hk हमने बिंदु माना है ना, तो उस बिंदु पे हमें निकालना पड़ेगा ना इसको। तो देखिए 2h ना, h x का मान h है ना, h -1। चूंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है ना 0, तो इस बिंदु पे इसका प्रवणता क्या है, 0 है ना, तो क्या हो जाएगा 2h, यहाँ पे 0 लिखिए, 0 बराबर क्या 2h - 1। तो 2h बराबर कितना हो जाएगा बाबू 1, तो h बराबर कितना हो जाएगा 1/2, इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा, k का मान निकालिए समीकरण 1 से, समीकरण 2 से k बराबर क्या 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 -8 कितना हो जाएगा बाबू, k बराबर 1/4 -1/2 -8, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। तो 1 - 2 -4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 k बराबर, तो k बराबर कितना हो जाएगा बाबू -32 यानी कितना हो जाएगा 34, हम इसे कहें -33/4 ये होगा। अतः बिंदु कितना हो जाएगा हमारा h k बराबर, h का मान आया 1/2 और k का मान आया क्या -33/4। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा बिंदु हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। और अगला हम लोग क्या करते हैं 6 का बी नंबर देखते हैं। अब क्या है ये बी नंबर है क्वेश्चन। बी नंबर को देखिए, बी नंबर क्या दिया हुआ है इसका 9x स्क्वायर प्लस वाई 16x वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्शियाँ x अक्ष से क्या है समांतर है। जब कोई भी स्पर्शियाँ x अक्ष के समांतर होंगी तो उनकी क्या, चूंकि x अक्ष पर स्पर्शी की प्रवणता dy/dx बराबर क्या 0। माना बिंदु h के वक्र पर स्थित है, इसलिए वक्र में इसको रखिए 9
एच स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर। चूँकि एक वाई के का मान वाई का मान के है तो इसमें वाई की जगह पर रखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 144। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। चूँकि वक्र 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 144 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या हो जाएगा बाबू? तीन दूनी 18 हो जाएगा। 18x प्लस कितना हो जाएगा 32y dy/dx बराबर 0 ना। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपका? ये जाएगा तो -18x, और चूँकि ये गुणन में है ना तो ये जाएगा देना तो भाग हो जाएगा कितना 32y कैंसिल कितना हो जाएगा 9 - 9x अपन में कितना 16y। तो हमको बिंदु पे क्या है, बिंदु पे निकालिए। चूँकि dy/dx क्या हो जाएगा आपका h के पर क्या हो जाएगा -9, एक जगह पे h रखेंगे और y की जगह पे k रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, परमर्ता चूंकि दिया है ना 0, तो 0 के बराबर करिए। चूंकि 0 बराबर कितना हो जाएगा 9h अपान में माइनस है ना 16k, इसके बाद 0 हो जाएगा बराबर कितना -9h, तो h बराबर भी क्या हो जाएगा 0। अतः समीकरण 1 में h का मान रखने पर कितना हो जाएगा बाबू 9 × 0 प्लस 16k स्क्वायर बराबर कितना 144। 0 हो जाएगा ये 16k स्क्वायर बराबर कितना 144, तो कैंसिल हो जाएगा ये कितने बार में k स्क्वायर बराबर कितना 9, 16 9 144 होता है। तो k बराबर कितना हो जाएगा बाबू आपका +-3। तो अतः बिंदु कितना हो जाएगा, अतः बिंदु एक बार के 0 लेंगे 0 और +3 लेंगे, और एक बार क्या लेंगे 0 और -3 लेंगे। इन बिंदुओं पे क्या हो जाएगी स्पर्शिया x अक्ष से समांतर होगी। यही हमारे बिंदु हो जाएंगे। बिंदु को पूछा था ना, निकल गया बिंदु, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 7 का ए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए क्या है कि y + x = x² + 1 पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा सरल रेखा x - y + 5 के 5 = 0 के समांतर है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, चूँकि इस रेखा के समांतर है तो हमें कैसे निकालना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। पहले हम बताते हैं आपको कि इस अगर इस पे इसकी स्पर्शी इस रेखा के समांतर होगी तो उस स्पर्श रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता दोनों बराबर होंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। उस स्पर्श रेखा की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी, उससे हम क्या करेंगे बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले देखिए क्या है, चूँकि y + x = x² + 1 पर माना कोई बिंदु क्या है बाबू, कोई बिंदु आपका h k है, क्योंकि बिंदु ज्ञात करना h k है। तब k + h = h² + 1 समीकरण 1 बना लीजिए। चूँकि हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करना है। चूँकि वक्र का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ये वक्र है ठीक, करिए dy/dx = 1 dy/dx x का क्या हो जाएगा 1 = 2x, ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको लिखिए dy/dx = कितना हो जाएगा 2x - 1 बिंदु पे ना। अब dy/dx ये h के पे निकालिए, बराबर कितना आ जाएगा बाबू 2h - 1, क्योंकि x है ना यहाँ पे, y तो है नहीं कि k रखेंगे, x है तो x के वैल्यू h है रख देंगे। ठीक है, ये हमारा मान हुआ।
चूँकि यह रेखा, चूँकि स्पर्शी, इसको मान लेते हैं M1 है, अर्थात M1 बराबर कितना 2h-1 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, चूँकि स्पर्शी किसके समांतर है, चूँकि स्पर्शी सरल रेखा x माइनस y प्लस 5 बराबर 0 के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं, y को उधर भेज दीजिए तो x प्लस 5 बराबर y, अर्थात y बराबर x प्लस 5 की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर, ये बराबर y बराबर mx प्लस c, यानी कि इस रेखा की प्रवणता निकालने के लिए स्पर्शी सरल रेखा के समांतर यहाँ पे छोड़ दिए हैं, समांतर हैं, अतः इसकी क्या होगी x प्लस 5 बराबर y, हमने भेज दिया उधर। क्यों भेज दिया भाई, कि हमें दोनों की प्रवणता बराबर करनी है, स्पर्शी की प्रवणता निकाल चुके हैं, इस रेखा की प्रवणता क्या करने पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उससे दोनों का बराबर करके हम क्या करेंगे, h की मान निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, करेंगे तो यहाँ पे m का गुणांक क्या है, जहाँ m रेखा की प्रवणता है, या इसका भी हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy/dx हो जाता। हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी रेखा की प्रवणता निकालना होगी तो उसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आ जाएगा। इसका भी प्रवणता निकालना होगा तो क्या करेंगे, अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, m बराबर क्या, यानी कि m2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि m लिखे हैं यहाँ पे, m2 ले लीजिएगा, m2 बराबर हो जाएगा आपका 1। चूँकि ये सरल रेखा की प्रवणता है, चूँकि दोनों यानी कि स्पर्शी व सरल रेखा परस्पर क्या है, समांतर है, इसलिए M1 बराबर M2, दोनों रेखा की प्रवणता क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। जब बराबर हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम, इसका है 2h-1 बराबर इसका 1 है, तो 2h बराबर क्या, उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2, h बराबर कितना हो जाएगा 1। तब k प्लस समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 यहाँ बनाया है, k प्लस h है ना, तो प्लस 1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो k प्लस 1 बराबर कितना, 1 जोड़ेंगे तो कितना 2, k बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2 - 1 बराबर कितना 1, अतः बिंदु कितना हो जाएगा आपका, बिंदु एच के बराबर 1 1। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। 7 का बी नंबर क्या है कि 4x² + 9y² = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं सरल रेखा 2y + x = 0 के लंबवत हैं। ठीक है, तो ये लंबवत है ना, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, स्पर्श रेखाओं पे इस वक्र पे एक बिंदु मानेंगे, उन बिंदु को मान लेते हैं HK है। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, उस बिंदु पर इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। स्पर्श रेखा की जब प्रवणता आ जाएगी तो उस स्पर्श रेखा की प्रवणता और इसकी प्रवणता, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल यदि -1 के बराबर आ जाता है तो दोनों पर स्पर्श रेखा क्या होती है, परस्पर लंबवत है। चूंकि इसमें दे दिया है पहले ही क्वेश्चन में कि ये लंबवत है, तो लंबवत है यानी कि m1 × m2 बराबर क्या होता है, -1। आप जानते हैं कि दो स्पर्श रेखा जब भी कोई भी दो समांतर रेखा या कोई भी रेखा परस्पर लंबवत होती है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, सरल रेखा स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे, फिर सरल रेखा की, और दोनों का गुणनफल -1 के बराबर करेंगे। उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, बिंदु को ज्ञात करेंगे। चलिए देखें,
हल करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम वक्र को लिखेंगे। वक्र क्या दिया हुआ है आपका, 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 1, ठीक है। पर माना कोई बिंदु एच के है, क्या है, एच के, तब जब एच के है तब क्या हो जाएगा, 4, ये x की वैल्यू है, ये k की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, तो चलिए x के पे h² प्लस 9k² बराबर 1 होगा। समीकरण 1 बना लीजिए। परवलता ज्ञात करने के लिए हमें वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि वक्र का x के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक कितना हो जाएगा, अवकल गुणांक बाबू, ये आपका 4x² है ना, कितना हो जाएगा, ये 8x प्लस 9 है तो कितना हो जाएगा 18, इसका गुणा हो जाता है यहाँ पे। अब तो अवकलन इतना पढ़ लिया है कि आप लोग को मालूम होगा, 18y इंटू dy/dx इक्वल टू 0, तो dy/dx 8x को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा -8x, आइए इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बटा में हो जाएगा ना 18y, कैंसिल, -4x अपन में कितना 9y, ठीक है। चूंकि बिंदु पे निकलेंगे ना, चूंकि dy/dx कितना हो जाएगा hk, hk इक्वल टू, इसको m1 मान लीजिएगा, बराबर कितना हो जाएगा बाबू, -4h अपन में कितना 9k, ठीक है। अब ये आ गया। अब चूंकि सरल रेखा दिया हुआ है, सरल रेखा क्या है हमारा, 2y प्लस x बराबर 0 है। तो चूंकि इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है ना, इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक कितना हो जाएगा, यानी कि m2 बराबर, m2 क्या है, इस रेखा की प्रवणता करिए इसको 2dy/dx बराबर नहीं प्लस 1 हो जाएगा ना, ये इधर क्या 0, आप इसको dy/dx का मान निकालिए, dy/dx बराबर कितना हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा, और ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो गया, ओके, इतना हुआ। अब इसको हम लिख सकते हैं m2 बराबर -1/2 माइनस आ गया। अब चूंकि स्पर्श रेखा व सरल रेखा परस्पर पर लंबवत हैं, इसलिए m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, m1 का मान आया -4h/9k इंटू -1/2, इसका मान आया m2 का मान बराबर -1। देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2h/9 बराबर कितना 9k बराबर कितना -1, यानी कि 2h बराबर यहाँ पे 1 ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9k, h बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, h बराबर आपका हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो -9k/2 हो जाएगा, ओके। h के तो वैल्यू आ गई। अब h का जो वैल्यू आ गया वो k के पदों में है, तो अब उसको उठा कर रख दीजिए इसमें समीकरण में, चूँकि h का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 h का मान इसमें रखेंगे तभी हमारा k का मान आएगा, और k का मान आ जाएगा तो h का भी मान आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 4 इंटू h² है ना, तो ये 81 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा, इंटू k² हो जाएगा, अब प्लस 9k²
बराबर 1, ठीक है ना। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 81 में ना जोड़ तो 90 हो जाएगा। 90 के स्क्वायर बराबर कितना बाबू, 1। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/90। इसको लिख सकते हैं 1/3 सॉरी अभी नहीं, के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/में कितना, 3√10। 3√10 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 का वर्ग 9 × 10 लिखेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 10 का नहीं निकलेगा, तो इसको लिख सकते हैं। तो के का हमारा मान आ गया, कितना आ गया है बाबू, तो h बराबर आएगा आपका, h बराबर -9 इंटू के स्क्वायर है ना, सॉरी के है ना, तो के का मान है 1/, प्लस माइनस ना, प्लस माइनस 1/में कितना, 3√10 अब बटा में 2। तो h बराबर आपका हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल होगा ना 3 बार में, क्योंकि ये प्लस माइनस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, ओ सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा। h का मान तो 3/में 2√10 हो जाएगा। 3/में क्या हो जाएगा, 3/में 2√10, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा और ये √2 आ जाएगा नीचे। तो अब हमारा h के बिंदु क्या आ जाएगा, h तो बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु h के बराबर कितना हो जाएगा, देखिए बाबू, जब के का वैल्यू प्लस ले रहे हैं, जब के का वैल्यू प्लस ले रहे हैं तो h का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस में, अर्थात कि एक यहाँ क्या हो जाएगा, -3/में 2√10 कामा ये कितना प्लस वाली वैल्यू लेना, तो ये माइनस में आ रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी पहले माइनस था, प्लस वाला लेंगे तो माइनस आएगा। तो ये कितना हो जाएगा इसका मान, के का वैल्यू 1/3√10। 2 बिंदु आ रहा है ना यहाँ पे प्लस माइनस में, दूसरा बिंदु हो जाएगा आपका माइनस वाला लेंगे तो प्लस में आएगा, तो 3/2√10 कामा इतना कितना हो जाएगा, ये 1/में माइनस में रहेगा ना, माइनस में 3√10। यही आपका क्या होगा, वह मान होगा, इसको नोट कर लीजिए। एट नंबर क्वेश्चन में दिया है कि y² परवलय y² 4x + 5 की उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा y बराबर 2x + 7 के समांतर है। तो इसके समांतर हम सरल रेखा का समीकरण ज्ञात है, उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। इस पे कोई बिंदु होगा, उस बिंदु किसी न किसी बिंदु पे ही ना स्पर्श रेखा होगी, तो पहले उस बिंदु को ज्ञात करेंगे कि किस पर यह स्पर्श। अभी हमने जो भी इसके पहले जो समीकरण पढ़ाया है, हमने स्पर्श रेखा की प्रवणता भी आई थी और वो बिंदु आया था। अगर वो बिंदु, उसमें क्या करना है, उतना पहले सॉल्यूशन करना है जो इससे पहले क्वेश्चन में कराया हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण निकल जाएगा। देखिए कैसे कर रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, सॉल्व करिए। पहले तो वक्र लिखिए, y² वक्र, परवलय भी एक वक्र ही है, तो ये वक्र लिखिए y² बराबर कितना, 4x + 5 पर माना कोई बिंदु h के है, ठीक है। तब k² ना, बिंदु को रख देंगे इसमें, तो k² हो जाएगा बराबर 4h + 5। इसको समीकरण 1 बना दीजिए। चूंकि हमें प्रवणता ज्ञात करनी ही पड़ेगी, तो प्रवणता ज्ञात कीजिए। वक्र का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या आ जाएगा बाबू, ये ना 2y² है ना, तो 2y dy/dx बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये कटा दीजिए 2 बार में, तो 2/y हो जाएगा। चूँकि dy/dx बिंदु को रख दीजिए इसमें,
एच के है ना, एच के है बराबर कितना हो जाएगा 2 में के हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं कितना m1 बराबर कितना 2 में के। ये एक हो गया। ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। चूंकि स्पर्श ही क्या है, सरल रेखा के समांतर है। जब सरल रेखा के समांतर है तो स्पर्श की प्रवणता और इस सरल रेखा की प्रवणता दोनों बराबर होगी। तो पहले तो इसकी भी प्रवणता निकालिए। चूंकि सरल रेखा y बराबर 2x + 7 की प्रवणता के लिए प्रवणता के लिए क्या करेंगे हम, रेखा का x के सापेक्ष अवकल गुणांक नहीं मालूम है आपको फार्मूला, था देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा dy/d। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे dy/dx बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इसका 2 हो जाएगा ना, x का 1 7 का 0 हो जाएगा। हमारी क्या आ गई प्रवणता m2 बराबर कितना 2। चूंकि स्पर्शी व सरल रेखा परस्पर समांतर हैं, इसलिए m1 बराबर m2 होगा। परस्पर समांतर है ना, तो m1 बराबर m2 होगा। तो m1 बराबर m2 हो गया तो क्या लिखेंगे आपका है 2 में k बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बराबर कितना k, यानी k का मान क्या आ गया 1। अतः k का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा आपका 1 बराबर क्या 4h + 5। 1 का स्क्वायर करें तो वही ना होगा, इसको लेकर आइए इधर, तो कितना हो जाएगा -4 बराबर कितना 4h कैंसिल, h बराबर कितना हो जाएगा -1। अतः परवलय पर बिंदु क्या होगा -1 और k की वैल्यू 1 -1 है, तब बिंदु -1 व 1 पर -1 पर स्पर्शिका समीकरण करिए। तो y-1 बराबर प्रवणता कितनी है इसकी, प्रवणता 2/k ना, तब यहाँ पे प्रवणता क्या हो जाएगा 2/1, क्योंकि k की वैल्यू रख देंगे। या प्रवणता क्या हो जाएगी 2 ही ना, चाहे इसकी प्रवणता चाहे उसकी प्रवणता दोनों बराबर है। प्रवणता आपकी 2 है क्योंकि सरल रेखा की प्रवणता और स्पर्श की दोनों बराबर होगी। यहाँ पे इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 x माइनस होता है ना, तो माइनस पहले से ये 1 प्लस हो जाएगा। तो आपकी प्रवणता सरल रेखा का समीकरण आ जाएगा क्या y-1 बराबर 2x + 2 है। तो देखिए इसको उधर लेकर जाइए सबको, 2x - y + 2 + 1 बराबर 0, तो हो जाएगा 2x - y + 3 बराबर क्या 0। यही आपका क्या आएगा सरल रेखा का यानी कि स्पर्शी का समीकरण होगा। नोट कर लीजिए बाबू। या y को उधर पे दे दीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू 2x + 3 बराबर y भी हो सकता है, अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा 2x + 3 हो सकता है। ओके, नाइन नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वक्र 9y² - 4x² = 36 की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा 8x - 15y = 1 के समांतर है। ठीक है, तो चूंकि ये जो वक्र दिया हुआ है इस पे हमको रेखाओं का समीकरण कितना चाहिए 2 समीकरण चाहिए, यानी 2 स्पर्श रेखाओं का, दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है इस रेखा के समांतर है, यानी दोनों स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर हैं।
यानी कि उनकी प्रवणता क्या होगी, आप बराबर होगी, प्रवणताएं तो बराबर ही होंगी। चूंकि प्रवणताएं बराबर होंगी लेकिन बिंदु हमारा क्या आएगा, अलग अलग आएगा, यानी कि दो बिंदु प्राप्त होगा और दोनों बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखा होंगी आपस में समांतर होंगी और इस रेखा के भी समांतर होंगी। जब इस रेखा के दोनों रेखाएं समांतर है तो दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होगी, अर्थात दोनों रेखाओं के लिए प्रवणता का हम एक ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले उस बिंदु को ज्ञात करेंगे। देखिए कभी भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो बिना बिंदु का कोई स्पर्श रेखा नहीं, अगर इस वक्र पे कहीं भी वक्र स्पर्श खींचेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए, बिंदु चाहिए। उस बिंदु को ज्ञात करने के लिए हमें जो पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस कराया सेम वही प्रोसेस इसमें भी चलेगा। चलिए देखिए, पहले लिखिए वक्र, माना वक्र पर कोई बिंदु एच के है, तब जब कोई बिंदु एच के होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसमें रख दीजिए 9k² - 4h²। जो k है y की वैल्यू है और h x की वैल्यू है, तो वहाँ पर रख देंगे 36। समीकरण बना लीजिए। अब प्रवणता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वक्र के समीकरण का x के सापेक्ष अवकलज, ठीक है, अवकलज ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा अवकलज बाबू, ये 18y/dy/dx माइनस ये 2 आ जाएगा आगे तो कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू क्या 0, तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा 8x/18y कैंसिल, कितना 4x/9y। यही आपका प्रवणता है। चूंकि बिंदु हमारा है तो बिंदु पे भी प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, dy/dx कितना होगा h के बराबर क्या हो जाएगा ये 4h/9k। इसको हम लोग m1 मान लेते हैं। और चूंकि ये स्पर्श की रेखा की प्रवणताएं, दोनों रेखा की प्रवणताएं बराबर होंगी, चूंकि ये स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, इस रेखा के समांतर है, अतः रेखा 8x - 15y = 1 की प्रवणता के लिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा बाबू 8 - 15 dy/dx हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि इसका 1 हो जाएगा और इसका 15 और dy/dx हो जाएगा। अब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू -15 dy/dx बराबर -8 माइनस कैंसिल, तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा 8/15। ये हमारा m2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा m2, अर्थात क्या हो जाएगा 8/15। अब देखिए यहाँ तक तो हमने प्रोसेस आ रहा हूँ शुरू से ही। अब क्या हो जाएगा इसमें, चूंकि स्पर्शियाँ सरल रेखा के समांतर है ना, इसलिए m1 बराबर m2, अर्थात क्या हो जाएगा m1 बराबर m2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, m1 बराबर m2 हो गया ना, तो m1 का मान है 4h/9 के इक्वल टू कितना, ये आपकी वैल्यू है ये 8/15 कितना 15, 8/में कितना आया है 15, कितना आ जाएगा बाबू 2, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो h बराबर हो जाएगा वैल्यू आपका उधर जाएगा तो 6, 3 2 जा 6k/5, 6k/5 आ गया। जब 6k/5 आ गया ना, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा समीकरण 1 k² - 4 × 36 k²/25 कितना जगह इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर 36, तो 25 9 कितना होगा 225 k² माइनस इसका गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा k², अब बटा में कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना हो जाएगा आपका 36।
चलिए इसको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू, 1 2 से 8 81 के स्क्वायर बटा में 25 बराबर 36 है ना। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 के अपान में 5 इक्वल टू कितना 6, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6, के इक्वल टू आपका वैल्यू आ जा रहा है क्या, के इक्वल टू आएगा आपका 10 अपान में 3, 10 अपान में 3 आ गया ना। जब 10 अपान में 3 आ गया तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 अपान में 3 अब बटा में कितना 5, तो 5 से कैंसिल 2 बार में, ठीक। तो आपका हो जाएगा क्या 3 2 जा 6 4 हो जाएगा, के का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस में आएगा, कितने में आएगा प्लस माइनस में। जब प्लस माइनस में आएगा आपका के स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस में वैल्यू आएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस में आएगा। 2 बिंदु हो जाएगा आपका कितना, एक हो जाएगा h के बराबर कितना 4 और 10 में कितना 3, एक हो जाएगा आपका -4 और -10 में 3, ओके। अब बिंदु 4 और 10 में 3 पर रेखा का स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी कितनी हो जाएगी आपका हो जाएगा y -10 अपान में 3 इक्वल टू प्रवणता तो आपकी कितनी है 8 में 15, 8 में 15 प्रवणता है, क्योंकि दोनों प्रवणता आपस में बराबर, तो यही प्रवणता हो जाएगी इसकी, कितना हो जाएगा ये x -4। चलिए दोनों का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम ले लीजिए, 3y -10 अपान में कितना 3 बराबर कितना 8 अपान में 15 इंटू x माइनस कितना 4, ठीक है। ये 3 5 जा 15 हो गया, ये इसका इधर गुणा कर दिए 15y -50 हो जाएगा इक्वल टू 8 से गुणा करिए इसमें 8x माइनस क्या 32, ठीक है। सबको इसको इधर लेकर आइए 8x -15y, इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा +18 बराबर 0, ये आपका एक आ जाएगा। आप क्या करेंगे, एक समीकरण हो गया ये, ठीक है, मानी ये एक स्पर्शी हो गई। दूसरा बिंदु -4 और -10 में 3 पर स्पर्शी कितना हो जाएगी बाबू, अब लेंगे तो कितना हो जाएगा ये y + 10 में 3, क्योंकि माइनस पहले से ही माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रवणता तो वही रहेगी 8 में 15। अब ये हो जाएगा क्या आपका x माइनस है ना, तो पहले से ही माइनस है तो x + 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या कीजिए एलसीएम लेंगे, कितना 3y + 10 y में 3 तो कितना 8 अपान में कितना 15, ये x + 4 कैंसिल 5 बार में 5 सीधा गुणा कर दिया 15y + 50 बराबर कितना ये 8x + 32, यही ना। अब देखिए ये 15 है ना, तो इसको भी उधर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा 8x - 15, और जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस होगा ना, तो बड़ा वाला माइनस होगा तो कितना हो जाएगा -18 बराबर 0। ये 50 जाएगा तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, ये जब उधर जाएगा तो ये माइनस में, तो ये बड़ा है माइनस में, तो इसका मान माइनस में आएगा, ठीक है। आपका जो देख रहे हैं कि दोनों स्पर्शीय का समीकरण क्या है, ये दोनों सेम है और ये अलग है, तो इसको लिख सकते हैं क्या स्पर्शीय क्या हो जाएंगी स्पर्शीय 8x - 15y अब प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं 18 बराबर 0। ऐसे भी आंसर दे सकता है और इसे अलग अलग भी आंसर दे सकता है, क्योंकि ये दोनों पार्ट सेम है, यही बस क्या आ रहा है अंतर आ रहा है आपका, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में, तो दोनों को भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। दस नंबर क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y² = 4a ब्रैकेट में x + a sin x अपान में a के वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक अक्ष के समांतर हैं, परवलय y² = 4ax पर स्थित है।
चूँकि हमें इस पे तो बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्शरेखा खींची गई है, तो सबसे पहले इस बिंदु तो ज्ञात करेंगे और वह बिंदु इस पर स्थित है। कैसे पता करेंगे? क्योंकि उस बिंदु को ज्ञात करने के बाद यदि यह बिंदु इसको सेटिस्फाई करता है, अर्थात इसमें रखने पर इसको संतुष्ट करता है, तो वह बिंदु क्या होगा? इस परवलय पर स्थित है, अन्यथा नहीं। तो हमें सिद्ध करना है कि स्थित है, यानी कि सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर नहीं करेगा तो अर्थात हमने कहीं गलत किया है। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले लिखते हैं, हल करेंगे। हल करने में क्या लिखेंगे? चूँकि y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस a साइन x अपान में a पर बिंदु h के हैं, ठीक है ना। तब इसकी प्रवणता निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं इसको, प्रवणता निकालेंगे ना। चलिए इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं। यहाँ पे बिंदु हम ले लेते हैं h के, तो रख दीजिए, या ये बिंदु को मत लीजिए, हम बिंदु x y का पद में निकाल लेते हैं कि प्रवणता के लिए इसका करिए 2y dy/dx बराबर कितना हो जाएगा बाबू? ये 4a कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस a इंटू साइन का क्या हो जाता है बाबू? कॉस x अपान में a इंटू फिर x अपान में a क्या करेंगे तो 1 अपान में a हो जाएगा ना, हो जाएगी नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपान में a से कैंसिल, 2 से ये क्या हो गया, ये कैंसिल, तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 2a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस x अपान में a अपान में कितना हो जाएगा बाबू? y। यही ना है, यही आपकी क्या हो जाएगी? प्रवणता हो जाएगी। चूँकि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, चूँकि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, इसलिए dy/dx बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। जब स्पर्शी x अक्ष से समांतर होती है तो dy/dx बराबर क्या होता है? 0। तो रखिए इसके 0 के बराबर, तो 2a अपान में ये 1 प्लस कॉस x अपान में a अपान में कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 0। ठीक है, 0 हो गया ना, तो 2a यानी कि 2a 1 प्लस कॉस x अपान में a बराबर कितना? 0। तो ये भी जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस x अपान में a बराबर कितना? 0। तो कॉस x अपान में a बराबर कितना हो जाएगा? -1। अब देखिए कॉस x बराबर -1 ना किसका मान होता है? कॉस पाई का मान होता है। कॉस x अपान में a बराबर कितना? कॉस पाई। कॉस पाई का मान क्या होता है? -1। तो कॉस कॉस हट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? वह x अपान में a बराबर कितना? पाई। तो x बराबर कितना हो जाएगा? a पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a पाई। a पाई आ गया ना, तो x का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? समीकरण में रख दे रहे हैं। a का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? समीकरण में, समीकरण 1 बना लीजिए इसको। चूँकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा बाबू? y स्क्वायर इक्वल टू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4a, अब ब्रैकेट में x का मान क्या है? a पाई प्लस a इंटू साइन a पाई अपान में a से a कैंसिल, कितना हो जाएगा बाबू? 4a ब्रैकेट में a पाई, ठीक है, प्लस a साइन क्या हो जाएगा? पाई। चूँकि साइन पाई का मान क्या होता है? 0, तो 4a इंटू a पाई प्लस 0, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 4a स्क्वायर पाई, 4a स्क्वायर पाई। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका y स्क्वायर है ना, y बराबर प्लस माइनस 2a अंडर रूट में पाई, यही होगा। अब देखिए चूँकि हमें बिंदु जो प्राप्त हुआ है, इस बिंदु को उसमें रखिए, अतः हमारा बिंदु क्या मिल गया? a पाई और प्लस माइनस 2a और रूट में पाई मिला है। चूँकि यह बिंदु
अगर इस बिंदु पे खींची गई स्पर्शरेखा का बिंदु ये है ना, अगर ये बिंदु परवलय पर स्थित होगा तो परवलय के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, अर्थात x का वैल्यू एक तरफ और y का वैल्यू एक तरफ रखेंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर। रखिए x जगह पे, हाँ, बिंदु को परवलय के समीकरण y² = 4ax में रखने पर कितना हो जाएगा बाबू आपका, y का वैल्यू कितना है, +-2 +-2a अंडर में पाई, ठीक है, स्क्वायर कीजिए बराबर 4a इंटू a पाई, है ना। इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रहेगा तो स्क्वायर होगा तो प्लस में ही हो जाएगा सारा, a का स्क्वायर हो जाएगा ये इंटू पाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये 4a इसका स्क्वायर अब पाई, दोनों पक्ष बराबर हो गए ना। अगर इसमें रखने पर क्या हो रहा है, दोनों पक्ष बराबर, अर्थात हमको क्या कर रहा है, अतः बिंदु परवलय के समीकरण को संतुष्ट करता है, परवलय के समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, इसलिए यह बिंदु परवलय पर स्थित, अतः यह बिंदु परवलय पर स्थित है ना, हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, 6.8 का क्वेश्चन क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, इसलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना आप लोग ना भूलिएगा। उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।